शमशान काली के साथ और कौन सी शक्तियाँ हैं जो साथ चलती हैं? शमशान काली के साथ में 64 महाविद्याएं चलती हैं, 64 जोगनी चलती है, 10 महाविद्याएं भी चलती हैं, 56 कलवे भी चलते हैं, 52 भैरव भी चलते हैं, वीर बजरंगी भी चलते हैं। जो शमशान काली है पूर्ण रूप से उग्र है, खप्पर मुंड खड़ग हाथ में सोहे माँ लगे प्यारी। कामाख्या में बलि दी जाती है, बकरे की, भैंसे की, मुर्गे की। क्या आपके हिसाब से सही है बलि देना? मेरे हिसाब से सही है। आपने बात करी है यक्षिणी की, कौन है यक्षिणियाँ? एक यक्षिणी एक इंद्र के लोक से निकाली हुई बहिष्कार की हुई देवी है। जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है तो उसके मन में आया कि यार मैं भी किसी यक्षिणी को सिद्ध करूं, तो किसे करना चाहिए? पहले वो आपको चेक करती है कि भाई आप उसकी काम वासना को पूर्ण कर सकते हो कि नहीं। जब वो नगन अवस्था में आती है, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कहना तो पड़ेगा, जो आपका पेनिस रहता है तो वो छू कर देखती है। कौन है महाराज जी डाकनी? अग्नि बेताल है, जल बेताल है, वायु बेताल है, इन सबको खाने की दम रखती है डाक। अच्छा महाराज जी, एक एंटिटी और भी सुनी है मैंने, 1.5 फुटिया। जहाँ तक देखा जाए मेरे पास 1.5 फुटिया है। आपके पास है 1.5 फुटिया? कामाख्या को लोगों की नजरों से छुपा के रखा हुआ है, क्यों, क्या वजह रही है? जो स्त्री का गुप्त अंग होता है कोई आपको नहीं दिखा देगा। तो आपने कैसे करी मारण की? मैंने एक नहीं किया, काफी किया। काली काली महाकाली इंद्र की बेटी ब्रह्मा की साली, खाए पान बजा बेता। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूँ आपके सामने फिर से एक नए एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। आज ज़रा दिल थाम के बैठिएगा क्योंकि आज दिल दहला देने वाला पॉडकास्ट होने वाला है। क्योंकि आज हमारे साथ हैं अघोरीनाथ जी, जो लगभग 8 वर्ष की आयु से माँ की साधना कर रहे हैं, माँ शमशान काली की साधना कर रहे हैं। महाराज जी 8 साल की उम्र से कामाख्या में रह रहे हैं। और जब मेरी महाराज जी से बात हुई थी उस वक्त महाराज जी कामाख्या में थे और एक गुप्त साधना कर रहे थे। महाराज जी से मेरी बात हुई और महाराज जी ने जो कुछ मुझे आज बताया इस पॉडकास्ट में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, बहुत ख़तरनाक है। आज हम बात करेंगे सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में। यक्षिणी साधना, करण पिशाचनी साधना, शमशान साधना, काल भैरव साधना और भी अनेक प्रकार की साधनाएं आज के शो में होने वाली है। तो बने रहिए और देखते रहिए द मोहित टॉक शो। नमस्कार महाराज जी, कैसे हैं आप? जय माँ, सब कुशल मंगल है, भगवती की कृपा है। जय माँ कामाख्या। आशा है कि आपका भी मंगलमय हो। जी महाराज जी, जय माँ कामाख्या। जय माँ, जय माँ। महाराज जी, अभी हम बात कर रहे थे सिद्धियों के बारे में, शक्तियों के बारे में, साधनाओं के बारे में। तो मैं जानना चाहता हूँ कि महाराज जी आपने कौन सी सिद्धियाँ की हुई हैं? काफ़ी ऐसी साधनाएं हैं कि जहाँ तक है शमशान साधनाएं सबसे पहले आती हैं मुझ में। और अघोर संप्रदाय में रहा हूँ तो अघोर संप्रदाय में सबसे तीव्र गति से पहले आपको वीर बजरंगी की साधना पहले करनी होती है, क्योंकि भगवती से पहले आपको हनुमान जी महाराज का स्मरण आपको करना होता है। वो सात्विक रूप में होता है। फिर जब आप साधना करते हो भगवती को पाने के लिए तो फिर भैरव जी महाराज की होती है, अर्थात बटुक भैरव की साधना होती है। बटुक भैरव की साधना जब पूर्ण हो जाती है तब आपको भगवती का आह्वान करना होता है। उसके बाद भगवती की जो भी साधनाएं रहती हैं कि मांस मज्जा से जो भी जैसे कि आप साधनाएं करते हो, लेकिन सर्वप्रथम जैसे कि जो भी पूर्णता रूप में होता है हरिद्रा गणपति का आपको आह्वान करना होता है, क्योंकि तंत्र के वरिष्ठा वही माने जाते हैं। हरिद्रा गणपति बिल्कुल अवश्य ही। और जहाँ तक देखा जाए कि जो मैंने प्राप्त किया है अपने जीवन में, तो यक्षिणी साधना, बेताल साधना, कर्ण पिशाचनी साधना, बेताल साधना, भैरवी साधना अभी तक मैंने नहीं की है। अच्छा। और आगे भी हो सकता है मैं करूं भी नहीं। ठीक है। और जहाँ तक देखा जाए प्रेत साधना, प्रेतनी साधना, धनवंती यक्षिणी, लक्ष्मी यक्षिणी, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं। नाटी यक्षिणी भी मैंने की है। आपने सिद्ध की हुई हैं? बिल्कुल अवश्य ही। अभी अगर हम बात करें इस कमरे में, अभी कौन सी शक्तियाँ हैं जो आपके साथ चल रही हैं? देखिए, पूर्णता रूप में भगवती को लेके जाता हूँ मैं तो। भगवती माँ अवश्य, माँ शमशान काली। माँ शमशान काली आपके साथ चलती हैं? बिल्कुल अवश्य ही। जहाँ तक देखा जाए कि देखिए, माँ के बिना कोई भी कार्य मैं संपन्न नहीं मानता हूँ। जो काली शक्तियाँ हैं तो उनको मैं छोड़ के आता हूँ। भाई किसी के यहाँ पे मैं काली शक्तियाँ लेके नहीं जाऊँगा। जो पवित्रा है, महामाया है, अर्थात देखिए जो भगवती के रूप में जो
संहार भी कर सकती है और सृजन भी कर सकती है, वो माँ भगवती है। कामाख्या काम स्वरूपिणी है, जो तंत्र का भी स्वरूप है और ममतामय भी स्वरूप है जी। तो भाई राक्षसी शक्तियों को लेके ही क्यों जाना है। सही बात है। तो अभी अगर मैं अभी की बात करूँ तो आपके साथ माँ शमशान काली चल रही हैं, अवश्य ही, यक्षिणी है। अवश्य ही। महाराज जी आपने बात करी है यक्षिणी की, तो ये कौन है यक्षिणियाँ और इनकी सिद्धियाँ कैसे की जाती है? एक यक्षिणी एक इंद्र के लोक से निकाली हुई बहिष्कार की हुई देवी है, ठीक है ना। तो यक्षिणी एक नहीं होती, दैवी रूप में भी यक्षिणियाँ होती हैं, ठीक है ना। कुछ लोग भी बोलते हैं काली यक्षिणी, काली यक्षिणी अवश्य ही होती है। लक्ष्मी यक्षिणी जो दैवी रूप में जैसे मान के चलिए कि जो यक्षिणियों का देव माना जाता है, तो यक्षिणियों का देव कौन है? कुबेर। कुबेर भी एक यक्ष है। अब जो लक्ष्मी का धन संभालता है वो कौन संभालता है? कुबेर। कुची चाबी किसके पास है? ताला चाबी उसके पास किसके पास है? कहते नहीं है कि कुबेर कुंजी का रखने से धन में वृद्धि होती है। जी। अवश्य ही होती है। कुछ लोग जैसे कि मान के चलिए कि जब दीपावली आती है तो धन तेरस वाले दिन, तेरसवीं वाले दिन आप उस कुंजिका का पूजन करते हो। क्यों? ताले कुची की पूजा इसलिए होती है कि भगवती का आप आह्वान कर रहे हो कि मुझे इनसे धन प्राप्त कराइए। तो उसी प्रकार से एक लक्ष्मी यक्षिणी भी होती है, पूर्ण रूप से सात्विक होती है। उसे पीले फल, पीली ही माला से उसका जाप होता है, पीले ही आसन पे आपको बैठना होता है। जब आप हवन करते हो तो जैसे कि गुड़, शहद, पंचमेवा, इस चीज़ से माँ का जाप होता है, हवन होता है और पूर्ण रूप से आप उसको पा सकते हो, अर्थात एक माँ के रूप में। ठीक है। जो यक्षिणी होती है काफ़ी दुष्ट यक्षिणी भी होती हैं, राक्षसी यक्षिणी भी मानी जाती हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए दैवी यक्षिणियाँ भी होती हैं, काली यक्षिणियाँ भी होती हैं, जो पूर्ण रूप से काली शक्तियों के रूप में चलती हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि मान के चलिए ये चीज़ करनी ही क्यों है, पहली बात व्यक्तियों को करनी ही क्यों है। अब ज़्यादातर देखा जाए इस चीज़ में कि जब व्यक्ति इन चीज़ों को करता है, यक्षिणी साधना करता है, बेताल साधना करता है, कुछ भी ऐसी काली शक्तियों की साधना करता है, तो वो भी एक यक्ष रूप में ही हो जाता है। आपने लक्ष्मी यक्षिणी की साधना की हुई है? बिल्कुल, अवश्य ही। जहाँ तक देखा जाए कि जो लक्ष्मी यक्षिणी होती है तो पूर्ण रूप से फलीभूत फल देती है। सबको जितना है धन, ऐश्वर्य, जगत में मान सम्मान, हर जगह से उसकी विजय होती है, हर जगह से उसको मान सम्मान मिलता है, कहीं से भी उसको धुतकेरा नहीं जाता है उस व्यक्ति को। तो इस चीज़ को आप देख सकते हो कि जो भी लक्ष्मी यक्षिणी की साधना करता है और सात्विक रूप में भी है, अच्छी भी है, तो मेरा तो सलाह है कि आप कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक, आपने लक्ष्मी यक्षिणी की सिद्धि की हुई है? अवश्य। ठीक है। अगर नॉर्मल कोई भी इंसान, कोई व्यक्ति जो इस पॉडकास्ट को देख रहा है और अगर उसके मन में आया कि यार मैं भी किसी यक्षिणी को सिद्ध करूं, तो किसे करना चाहिए? देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि ना करो तो अच्छी चीज़ है। भगवती की करो, माँ लक्ष्मी की करो, माँ कमला की साधना करो, ये यक्षिणियों की करनी ही क्यों है। जब आप यक्षिणी साधना करते हो तो एक यक्ष के रूप में परिवर्तन हो जाता है, अर्थात एक जो आप जीवन मरण का द्वंद्व होता है उसी में झूलते रहते हो फिर। ठीक है। एक कोई साधना अच्छी नहीं होती है। हाँ, लेकिन हम लोग अघोर संप्रदाय में हैं तो हम लोगों के लिए हैं ये चीज़ें, तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि देखिए ना तो हमें घर से मतलब, ना परिवार वालों से मतलब, किसी से भी नहीं। ठीक है। ना दुनियादारी से मतलब। ठीक है। कि हमें किसी से कुछ लेने जाना हो, किसी से हमें कोई कुछ दे रहा हो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवती है मेरे साथ, बस पूर्णता रूप में सब कुछ है। महाराज जी, आपने लक्ष्मी यक्षिणी की बात करी कि आपने लक्ष्मी यक्षिणी को सिद्ध किया हुआ है, तो और कितने प्रकार की यक्षिणियाँ होती हैं? देखिए, धनवंती होती है, धनाधन होती है, पदवंती होती है, ठीक है, कामेश्वरी होती है, चीची होती है। चीची यक्षिणी? चीची पिचासनी भी बोला जाता है। अच्छा। चीची यक्षिणी, पिचासनी ये भी होती है। ठीक है। लेकिन ऐसी कई होती हैं, पदवंती होती है,
सुर सुंदरी यक्षिणी होती है। अच्छा, ऐसी कई